ओम नमः शिवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है। मां दुर्गा के इन 9 अवतारों से मनुष्य जीवन के विषय में गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। पूरी दुनिया में शाक्त संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की शक्ति को स्त्री रूप में देखा जाता है। मां दुर्गा की उपासना का उल्लेख वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और देवी उपनिषद में भी मिलता है। मेरे गुरुदेव ने जब मुझे नौ दुर्गा की साधना करने का आदेश दिया था, तब उन्होंने नवदुर्गाओं की साधना, उनके स्वरूप और उनसे जुड़े गूढ़ रहस्यों का वास्तविक अर्थ समझाया था। उन सब का वर्णन किया जाए तो पूरी सीरीज बन जाएगी। तब उन्होंने मुझे आयुर्वेद शास्त्र की 9 वनस्पति, जिसे 9 दुर्गा का रूप कहा जाता है, उसका वर्णन भी किया था। तो आइए 9 दुर्गा से जुड़े उन रहस्यों को मेरे गुरुदेव द्वारा ही समझते हैं। ओम नमः शिवाय। पुराणों के अनुसार मां दुर्गा शाक्त परंपरा की मुख्य देवी हैं। शक्ति आराधना करने वाले भक्त मां दुर्गा को ही परमब्रह्म के निराकार रूप को सगुण स्वरूप मानते हैं। देवी दुर्गा का वर्णन आदिशक्ति और सृष्टि की परम प्रधान प्रकृति के रूप में किया जाता है। दुर्गा अंधकार और अज्ञानता रूपी आसुरी गुणों से सृष्टि की रक्षा करती हैं। मां दुर्गा शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म की पुनर्स्थापना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तमान में भारत के मैसूर नामक स्थान पर महिषासुर नामक एक असुर रहता था। महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप महिषासुर को ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण महिषासुर बहुत अहंकारी हो गया था। उसने अपनी शक्तियों से स्वर्गलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक पर बहुत उत्पात मचा रखा था। एक बार उसने स्वर्ग पर अचानक आक्रमण कर दिया और देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता के लिए प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा ने अपने तपोबल से देवी शक्ति का ध्यान और आवाहन किया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। समस्त सृष्टि के देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां मां दुर्गा को समर्पित कर दी। तत्पश्चात मां दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया और 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया। 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। ऐसी कथा प्रचलित है कि मां दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के भीषण युद्ध के बाद महिषासुर का संहार कर उस पर विजय प्राप्त की थी। हिंदू धर्म के लोग इसे असत्य पर सत्य की विजय के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसीलिए इस 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है विजयादशमी। हे वत्स, दुर्ग अर्थात ऐसा कार्य या परिस्थिति जो बहुत कठिन हो या फिर लगभग असंभव हो। दुर्गा अर्थात वह शक्ति जो आपको असंभव परिस्थितियों को पार करने में सहायता करती हो। जो कुछ भी आपको कठिन और असंभव लगे, उसके लिए मां दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए। मां दुर्गा आपको अज्ञान के कारण उत्पन्न दुखों से दूर करती है और आत्मा में स्थित करती हैं। महिषासुर वास्तव में हमारे जीवन की अज्ञानता, जड़ता और आलस्य का प्रतीक है। यह 3 दुर्गुण सभी प्रकार की रचनात्मकता निगल जाते हैं। आपके पास बहुत से सद्गुण हो, आप बहुत रचनात्मक हो, बहुत अच्छे वक्ता हो या फिर बहुत अच्छे प्रशासक हो, परंतु यदि आपके जीवन में अज्ञानता, जड़ता और आलस्य है, तो फिर सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। हे वत्स, आत्मा को जानने के लिए अथाग शक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान रूपी प्रकाश की शक्ति से ही तुम परिस्थितियों को वैसा देख पाते हो जैसी वे वास्तव में होती हैं। यद्यपि दैवी शक्तियां हमेशा तुम्हारे चारों ओर है ही, परंतु आंतरिक शक्तियों अर्थात दुर्गा शक्ति के जागरण से ही तुम उन्हें अनुभव कर पाते हो। मां दुर्गा हमारे भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा है। जब योग और ध्यान द्वारा भीतर की आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है तो अज्ञान, जड़ता और आलस्य समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि महिषासुर वध हजारों वर्ष पूर्व कभी किसी स्थान विशेष में घटित हुआ हो। यह घटना हमारे भीतर हर क्षण घटित हो रही है। सूक्ष्म जगत में कुंडलिनी ऊर्जा हमारे दुर्गुणों से युद्ध कर ही रही है और जब समस्त सृष्टि की ऊर्जा एकत्रित होकर इन दुर्गुणों का सामना करती है तो हमारे मन के महिषासुर रूपी दुर्गुण उसी समय समूल नष्ट हो जाते हैं। सद्गुणों की दुर्गुणों पर विजय ही वास्तविक विजयादशमी है। भारत के आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक स्थान पर देवी दुर्गा का भव्य मंदिर स्थित है। यह मंदिर कृष्णा नदी के किनारे इंद्रकीलाद्रि पहाड़ी पर अवस्थित है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि मां कनक दुर्गा ने यहीं इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया था।
कनकदुर्गा मंदिर में देवी की प्रतिमा स्वयं ही प्रकट हुई मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यक्षकीला ने महिषासुर के अत्याचार से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए मां दुर्गा की निरंतर साधना की थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने यक्षकीला को वरदान दिया कि वे इंद्रकीलाद्रि नामक इस पर्वत पर सूर्य की आभा के समान हमेशा विद्यमान रहेंगी और भक्तों को आशीर्वाद देती रहेंगी। सूर्य के समान आभावान होने के कारण ही देवी का नाम कनक दुर्गा पड़ा था। दैवी भागवतम में ऐसा वर्णन मिलता है कि महिषासुर वध के पश्चात वर्तमान में भारत के बेंगलोर में पंचगिरी पहाड़ियों पर मां कनक दुर्गा ने विश्राम किया था। सभी ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद दिया था कि मां सदा सर्वदा सृष्टि की रक्षा के लिए मौजूद रहेंगी और जगत को आशीष देती रहेंगी। दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव या शारदोत्सव भी कहा जाता है। दुर्गोत्सव दक्षिण एशिया में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू पर्व है, जिसमें अपार हर्ष और उल्लास के साथ देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व के 9 दिन देवी के 9 विशेष रूपों को समर्पित हैं, जिसमें देवी शक्ति की विभिन्न प्रकृति और गुणों की साधना की जाती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है, जिसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा से संबंधित पखवाड़े को देवी पक्ष के नाम से जाना जाता है। नवदुर्गा स्तोत्रम में देवी दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। देवी मां की निर्मल चेतना ही स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती है और सभी नाम ग्रहण करती है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी मां के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की साधना और पूजन किया जाता है। मां दुर्गा के 9 रूप है और हर नाम में एक दैवीय शक्ति है। उस दैवी शक्ति को वास्तविक रूप में पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। मां दुर्गा के यह रूप भौतिक नहीं बल्कि अलौकिक है, सूक्ष्म तरह से सूक्ष्म रूप है। इसकी अनुभूति के लिए पहला कदम ध्यान में बैठना है। ध्यान में तुम ब्रह्मांड को अनुभव करते हो, इसीलिए बुद्ध ने कहा है, आप बस देवियों के विषय में बात ही करते हैं, जरा बैठिए और ध्यान करिए। हे वत्स, ईश्वर के विषय में सोचो नहीं, बल्कि अपने भीतर शून्यता में जाओ और उसका अनुभव करो। एक बार तुम वहां पहुंच गए तो अगला कदम वो होगा जहां तुम्हें विभिन्न मंत्र, विभिन्न शक्तियां दिखाई देंगी और वो सभी जागृत भी होंगी। यदि तुम ध्यान कर रहे हो तो तुम्हारे सभी यज्ञ, सभी पूजन अधिक प्रभावी हो जाएंगे, अन्यथा उनका इतना प्रभाव नहीं होगा। यह ऐसे है कि जैसे तुम नल तो खोलते हो परंतु गिलास नल के नीचे नहीं कहीं और रखते हो, पानी तो आता है परंतु गिलास खाली ही रह जाता है। या फिर तुम अपने गिलास को उल्टा पकड़े रहते हो तो 10 मिनट के बाद भी इसमें पानी नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसे ठीक प्रकार से नहीं पकड़ा है। हे पुत्र, सभी पूजन ध्यान के साथ शुरू होते हैं और हजारों वर्षों से इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस पवित्र आत्मा के विविध तत्वों को जागृत करने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए ही ध्यान किया जाता था। हमारे भीतर एक आत्मा है और उस आत्मा की कई विविधताएं हैं, जिनके कई नाम, कई सूक्ष्म रूप हैं। नवरात्रि इन्हीं सब से जुड़ने का और इन सब तत्वों का इस धरती पर आवाहन, जागरण और पूजन करने के लिए है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नौ दुर्गा की दूसरी प्रस्तुति में नौ दुर्गा के स्वरूप, उसका अर्थ और उसके मंत्र से संबंधित गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।